नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 130 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। ज़्यादा समय न लेते चलिए शुरू करते हैं। रेडी। अध्यक्ष महोदय, नैतिक तौर पर मुझे उन लोगों के लिए बहुत दुख है जो कि सरकारी जमीन पर नहीं अपितु प्राधिकरण की जमीन पर रह रहे हैं। यह विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि है। अब हमें हवाई अड्डे का विस्तार करना है। आपकी हर बात के लिए मेरे पास जवाब है, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। राजनीतिक रूप से कम किंतु मानवीय तौर पर ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह कार्य किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा मुंबई में भी किया जा सकता है। अतः जब मैं वहाँ गया था तो मैंने कहा, आपको टैक्सी मार्ग बनाना होगा। हमें टैक्सी मार्ग की अत्यंत आवश्यकता है। इसको बनाने के लिए मार्ग में 3000 झुग्गियाँ हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया। मैंने नागर विमानन के सचिव को साथ लिया। मेरे साथ आवास मंत्री भी थे। मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनका उचित ढंग से सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाए। निर्धन व्यक्तियों की भी इज्जत होती है। उन्हें उस जगह पर बसाया जाए जो विकसित क्षेत्र हो, न कि अन्य गंदी बस्ती में। हम एक और नई गंदी बस्ती नहीं बनाना चाहते, अन्यथा यह जिम्मेदार व्यक्ति के सोचने का ढंग नहीं होगा। परंतु हम उन्हें इस तरह से बसाएं ताकि मुंबई में उनके पास 25 वर्ग गज की भूमि हो, वे उसके मालिक हों। उन्हें समझना चाहिए कि यह तलवार उन पर नहीं लटक रही है। अगर कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि वह कुछ करेगा, अथवा एक दल कहता है कि वह कुछ करेगा, तो यही सब कुछ नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि अगला चुनाव 5 वर्ष बाद होगा। मैं किसी बात का वायदा नहीं कर रहा हूँ। जो मैं कहता हूँ वह सोच कर कहता हूँ, और वह मुझे करना चाहिए। इसे अभी करना है। मैंने उन्हें कहा कि जहाँ भूमि की आवश्यकता है, हम 25,000 लोगों के लिए भूमि तैयार करेंगे। एक स्थान पर हमें भूमि की ज़रूरत है। हम हवाई पट्टी को बढ़ाना चाहते हैं। हम वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते थे। हम वहाँ पर एक मार्ग बनाना चाहते थे जहाँ पर विमान मुख्य विमानन क्षेत्र में जा सके। उस स्थान का विकास करने के बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर स्कूल हों, कुछ लघु उद्योग वहाँ पर हों, औद्योगिक भूखंड वहाँ पर हों, ताकि वे कुछ काम पा सकें। मैंने प्रायः महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि उसे इन लोगों के लिए रियायती दर पर परिवहन का प्रबंध करना चाहिए, ताकि वे नगर को वापस जा सकें अथवा जहां पर वे काम करते हैं। और आप देखेंगे कि समय आएगा जब वे सभी खुश होंगे और वे कहेंगे कि ये हमारे घर हैं, यह मेरा घर है। हमने दिल्ली में ऐसा किया था जब 7 लाख लोगों को भेजा गया था। निस्संदेह शोरगुल मचाया गया था। आप उनसे पूछिए, दिल्ली में ऐसे लोग हैं। बड़े गांवों पर प्रभाव पड़ा था। यह हो सकता है कि इसे सरलता से करना संभव ना हो। वे अब कह सकते हैं कि हम प्रतिष्ठित स्थानों में रह रहे हैं, जहां हम कह सकते हैं कि यह ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। हम चाहते हैं कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग
अब गंदी बस्तियों में न रहें, परंतु यह जिम्मेदारी आपकी है। श्रम नेताओं को यह करना होगा। उन लोगों का भविष्य सुधारने में आप मेरी मदद करें। मैं उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आशा रखता हूं। दिल्ली में हमने ऐसा ही किया था। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति आपकी तरह से चिल्ला रहा था, वैसा ही अब आप कर रहे हैं। मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। हमने उनसे भी कहा था कि हम वहां पर जाकर उनसे बात करेंगे, परंतु उस समय हमारी सरकार सत्ता से हट गई थी। आपको मालूम है कि क्या हुआ है, परंतु अब स्थिति को देखिए। वे बहुत खुश हैं। हमें यह मनोवांछित तरीके से करना होगा। 20 वर्ष बाद वे खुश होंगे, इसके बिना क्या होगा। महोदय, मैं भाषण समाप्त करने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्य देश के टायर उत्पादक यूनिटों की क्षमता के बारे में जानना चाहते थे। महोदय, 1984 की सूचना के अनुसार इस समय टायर उत्पादन करने की जो अधिष्ठापित क्षमता है वह 136 लाख टायर प्रति वर्ष है। यह क्षमता बनाई गई है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जो कुछ क्षमता बनाई गई है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1984 में 136 लाख टन क्षमता की तुलना में 106 लाख टायरों का उत्पादन हुआ है, अतः 77% क्षमता का उपयोग हुआ है। बहुत सी कठिनाइयां हैं। हम निर्माताओं को दोष नहीं देते हैं। पर्याप्त मात्रा में कच्चा सामान उपलब्ध नहीं है, विद्युत की कमी है, उन्हें इन अड़चनों पर काबू पाना है। ऐसे बहुत से टायर उत्पादक यूनिट हैं जिनके पास अपनी बिजली तैयार करने की क्षमता है। वे हमेशा स्थानीय बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं रहते हैं, अतः इन सभी दिक्कतों के कारण वे स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं। लेकिन हम वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अंत तक 474 लाख टायर प्रति वर्ष की क्षमता के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः हमें अतिरिक्त क्षमता बनानी होगी। इसके लिए हम आशय पत्र जारी कर रहे हैं और हम कुछ और लोगों को भी इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य भी इस तथ्य को जानते होंगे कि हालांकि देश में टायर के उत्पादन के लिए 23 यूनिटें हैं, लेकिन केवल 6 या 7 उद्योग गृह ऐसे हैं जिनका वास्तविक रूप से इस बाजार पर एकाधिकार है। देश में ये 6 या 7 गृह ही 70% टायरों का उत्पादन कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ एकाधिकार निरंतर बना रहे। मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में और अधिक उद्योगपति तथा अन्य छोटी यूनिटें आगे आएं, अतः हमने आशय पत्र जारी किए हैं। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 130 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बटन को ऑन रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।